ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 9 बिहाइव चैप्टर का नेम है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और इस वीडियो का पार्ट 3। तो चलिए आगे देखते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन अ जनवरी 1903। तो फाइनली अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो गई एंड हैड 2 सन्स और 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद द मैरिज फाल्टर्ड। जो मैरिज की जो बॉन्ड थी वो बहुत वीक हो गई थी। मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। जो मिलीवा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो इसलिए वो अपना एम्बिशन, अपना गोल लॉस कर रही थी और वो बन गई थी अनहैप्पी हाउसवाइफ। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई के कुछ सालों बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1999। उन दोनों ने डिसाइड किया दैट लेट्स ब्रेक दिस मैरिज। इन 1999 Einstein मैरिड हर कजन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity। और अब हम पढ़ेंगे कि वो इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए। इन 1915 में उन्होंने पब्लिश किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि प्रोवाइड करती थी ग्रेविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड स्लेप्स ऑफ द सन इन 1999 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। इट मीन्स हम हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं, तो वो 1999 में उसको वेरिफिकेशन मिल गया था कि हाँ सूर्य ग्रहण होता है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। Einstein ने बहुत सही तरीके से कैलकुलेट किया कि जो लाइट होती है फिक्स्ड स्टार की, वो डिफ्लेक्ट करती है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। तो न्यूज़पेपर में जो उनकी काम की साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रही थी। Einstein received the Nobel Prize for Physics। नोबेल प्राइज हम सब जानते हैं। Einstein को मिला नोबेल प्राइज फिजिक्स में। In 1921 में he was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। उनको इज्जत से बुलाते थे लोग और इनविटेशन देते थे, इज्जत देते थे। एक कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया से उनको इज्जत मिलती थी। When the Nazis came to power in Germany 1933, जब नाजिज मतलब हिटलर, जब उनकी हुकूमत आई, उनका रूल चला, Einstein immigrated to the यूनाइटेड स्टेट। Einstein जो है परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट में। 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists is an uproar। तो जो डिस्कवरी थी बर्लिन में, जो अमेरिकन फिजिक्स था, वो अपसेट कर देने वाला था। Many of them had fled from physics just as Einstein had। बहुत सारे लोगों ने परमानेंटली मूव्ड हो गए वहाँ से, जैसे इंस्टीन हो गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उनको डर लग रहा था कि नाजिज जो है कोई एटॉमिक बॉम्ब यूज़ ना कर ले या बना ना ले। एट द अर्जिंग ऑफ कॉलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned। उन्होंने एक अपने कॉलीग को एक रिक्वेस्ट
लेटर सेंड किया टू द अमेरिकन प्रेजेंट के लिए। फ्रैंकलिन डी रिजॉल्व इट ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को लिखा था उन्होंने, इन विच ही उन्होंने वार्निंग दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह के सिंगल बॉम्ब exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो वो बोलते हैं कि अगर आप इस तरह का बॉम्ब बनाओगे तो ये सब डिस्ट्रॉय कर सकता है। His word did not fail to have an effect। इस वर्ड का इनकी बातों पर ध्यान दिया उन लोगों ने। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped in on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो जो अमेरिकन थे, इस लेटर का उनको गलत असर पड़ा और उन्होंने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसको जापानीज और हिरोशिमा और नगासाकी में ड्रॉप कर दिया। इंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन के बाद इंस्टीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने बहुत बड़ा लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने इन्विटेशन दी। Unlike the letter to resolve it, this one made no impact। तो इस लेटर का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि वो और इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, अगिटेटिंग फॉर एन end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी का यूज किया, मतलब वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में शांति हो और सब रूल के हिसाब से चले। When Einstein died in 1955, जब इंस्टीन की डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76 एज की उम्र में, he was celebrated as a visionary and the world citizen as much as scientific genius। हम साइंटिफिक जीनियस तो मानते ही हैं उन्हें, और यहाँ पे विजनरी का मतलब है कि वो जो चाहते थे कि पूरे देश में शांति बने रहे और सब डेमोक्रेसी के हिसाब से हो, तो उनकी जो सोच है उसको कहेंगे विजनरी। तो उनको विजनरी जैसा भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था आज का पार्ट 3। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर and thank you so much for watching।